मोदी सरकार है, 400 का पार है, विकास बोल रहा है। हर मुस्लिम है बीजेपी के साथ। क्यों है? बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, लेकिन मुस्लिम पार 400 पार। और मोदी जी बहुत किए हैं, जो गली गली के रोड भी बनाए हैं और अच्छे ही सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। देखिए, मोदी सरकार ठीक है और देश आज़ाद होने के बाद कांग्रेस का शासन रहा केंद्र में, लेकिन मोदी जी ने जो किया वो सभी के लिए किया। मैं हूं विद्यानाथ झा, हम पूर्णिया में हैं। ये सीमांचल का इलाका है, बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी यहां पर रहती है। 2024 का चुनाव है, घोषणा हो चुकी है, तैयारी चल रही है। अब सवाल ये है कि 10 साल में केंद्र सरकार ने जो गारंटी दी है, सबका साथ सबका विकास की बात कही है, तो क्या वो जमीन पर भी दिखाई दी है और उसका असर 2024 के चुनाव में दिखाई देगा या नहीं देगा। पूर्णिया सीट का हाल मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। 2004 से ये सीट बीजेपी के पास रही, 2014 और 19 में ये सीट जेडीयू के खाते में चली गई। पिछली बार बीजेपी और जेडीयू साथ लड़ी थी, इस बार भी साथ लड़ रही है। तो यहां मुस्लिम आबादी क्योंकि बड़ी संख्या में है, इसलिए हम एक मुस्लिम आबादी वाले ही गांव में पहुंच गए। क्या नाम है इस गांव का? मियाँ बाजार अंसारी टोला। हाँ, तो हम यहाँ पहुंच गए हैं ताकि मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात कर सके, क्योंकि निर्णायक वोटर्स हैं ये यहाँ पर। पूर्णिया की अगर हम बात करें, लोकसभा क्षेत्र की बात करें, तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं और थोड़ा समझने की मैं कोशिश करूंगा कि मोदी जी फिर से चाहिए कि नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है, सबका साथ सबका विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। तीसरी बात यह है कि सीए जो आ गया है उस पर आप लोग क्या राय रखते हैं, है ना। और इसके अलावा आप लोगों के मन में भी जो बात हो वो आप लोग कहिएगा। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद नईमुद्दीन अंसारी है। ये बताइए कि ये 10 साल में सबका साथ सबका विकास, सबकी गारंटी की जो बातें हो रही हैं, वो सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी हाँ, सच में हो रहा है। मोदी जी कर रहे हैं काम। क्या क्या हुआ है? यह आवास योजना, किसान का जो ये है 6,000 रुपया साल जो मिलता है वो मिल रहा है। आवास मिला है, नल जल है, अच्छा, गैस मिला है। लेकिन ऐसा माहौल भी बनाया जा रहा है कि मुसलमानों के साथ तो भेदभाव होता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है जो कि मुसलमान से भेदभाव हो रहा है। सबको सब कुछ मिल रहा है, सबके साथ सबके का विकास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। और इधर देश में सीए भी आ गया है। अब चुनाव से घोषणा से पहले बीजेपी की सरकार ने उसका ऐलान कर दिया। उससे मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं। हाँ? कह रहे हैं मुसलमान बड़े परेशान हैं, नाराज हैं और उसका असर दिखाई देगा 24 में। नहीं, इसका कोई असर दिखाई नहीं देगा। मोदी जी जीतेंगे, गारंटी है उनका, और मोदी जी ही जीतेंगे इस बार 24 में। क्या सीए का असर सच में मुसलमानों पर नहीं पड़ा है और मुसलमान इससे खफा नहीं है? सीए का मुसलमानों पे जो जानकार है और बुद्धिजीवी है उस पे कोई असर नहीं पड़ा है। और विपक्षी लोग जो है कि उन लोगों को काफी नेगेटिव बता रहा है, जिसके कारण जो है कि कुछ लोग भटक रहे हैं। लेकिन हम लोगों पे एज ए मोहम्मद सरफराज आलम और हमारे कम्युनिटी में ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा है सीए का। सरफराज भाई, ये थोड़ा और भी बताइए कि बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं घूम रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कई मुस्लिम जो समुदाय के जो लोग हैं उनके दिल में ये है कि ये सीए जो है बहुत गलत किया है लाके। तो वो कौन से लोग हैं और क्यों डरे हुए हैं? इसलिए डरे हुए कि उसमें भ्रम फैला दिया है कि सीए एक ऐसा कानून है जो भारत सरकार द्वारा जो लाया गया है, जो कि मुस्लिम के जो लॉ है उनमें जो है कि ये बाधा डाल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोगों को समान नागरिकता देने की काम कर रही है, न छीनने की काम कर रही है सीए। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि आपने कहा कि 10 साल में काम ठीक हुआ है, तो मोदी जी के कौन से काम आप लोगों को अच्छे लगे हैं और क्या ऐसी वजह है कि आप लोग चाह रहे हैं कि फिर से मोदी जी आए? सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये गुंडा राज जो है हट गया और बहू बेटी जो है 12 बजे रात को भी घूम के आ जाते हैं और सब टेंशन फ्री रह रहे हैं और विकास चौतरफा हो रहा है। रोड से लेके नाला से लेके हर जगह पे जो है कि विकास। चलिए, आपने बहू बेटियों की बात की तो कुछ महिलाएं भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अपना नाम बताएं। नाज परवीन। नाज परवीन जी, ये कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं, तो सच में मोदी जी की वजह से 10 साल में यहाँ पर व्यवस्था बदल गई? जी, पहले जो है लड़की जो है 7 एकदम 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलती थी। अभी जो है निकलती है, 11 बजे रात तक लड़की जो है काम करके घर अपना वापस आती है। हाँ, और मोदी जी बहुत किए हैं, जो गली गली के रोड भी बनाए हैं और अच्छे ही सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ना कि ये तो सिर्फ हिंदुओं की सरकार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सबकी सरकार है। कह रहे मुस्लिम जो है, मुस्लिम समुदाय के लोग तो बीजेपी के साथ जाएंगे। नहीं, हम लोग हैं बीजेपी के साथ। कौन बोलता है कि हर मुस्लिम है बीजेपी के साथ? क्यों है? बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। लेकिन मुस्लिम क्यों? बार 400 पार।
अब की बार 400 पार। तो ये नारा आप लोगों को अच्छा लग रहा है? जी अच्छा लग रहा है। लेकिन एक धारणा है कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो देते नहीं है, बहुत कम, थोड़े 2-4 उंगली पर गिने हुए लोग जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सबके दिल में है मोदी जी। आप लोगों क्योंकि को सब जो मोदी जी का राशन खाते हैं, सबके घर घर गैस मिली है, और जो है सबके बाल बच्चे को जो है पढ़ाई में पैसा मिलता है, सब कुछ है। बेटियों लोग को जो सब बच्ची जन्म लेती है उनके लिए जी है खाता खोल दिया गया है, सबके इसमें पैसा आता है, हो गया। अच्छा देखिए, ये कह रहे हैं कि सबको सब कुछ आ रहा है। कुछ इधर भी लोग खड़े हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद रिजवान अंसारी। रिजवान भाई, इधर ये लोग तारीफ कर रहे हैं कि 10 साल में बहुत बढ़िया काम हुआ है, मोदी जी ही चाहिए। आपको भी ऐसा लग रहा है? नहीं, हमारा तो कोई काम नहीं हुआ है। हाँ? काम नहीं हुआ कोई। आपका काम नहीं हुआ? जी नहीं। आप नाराज हैं? जी, न इंदिरा आवास मिला, न राशन मिला, न कुछ। अच्छा, जी। तो ये कैसे हो गया? उधर वो कह रही हैं कि सब कुछ मिला है, ये कह रहे हैं कि 10 साल में सब कुछ हुआ है। के साथ कोई न कोई प्रॉब्लम है, हमारे साथ जो प्रॉब्लम है हम बता दिए। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी फिर से आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? आना चाहिए और हमारा काम होना चाहिए। अच्छा, जी। तो आपको लगता है कि अगर मोदी जी के बदले राहुल जी या कोई दूसरे प्रधानमंत्री देश के बन जाते हैं, तेजस्वी जी बन जाते हैं, अखिलेश जी बन जाते हैं, ममता दीदी बन जाती हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा? नहीं, मोदी बन जाएगा तो फिर काम हमारा आ जाएगा, काम होगा। काम होगा? जी। तो मोदी पर इतना विश्वास है, लेकिन अभी काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ, अब हो जाएगा, इस बार जीतेगा तो। इस बार जीतेगा? इस बार जिता देंगे? जी, जीता देगा। तो अभी कह रहे काम ही नहीं हुआ, तो जिता कह रहे हैं? भरोसा है, इस बार काम जीतने के बाद काम हो जाएगा। भरोसा है? जी। अच्छा, और क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद सलमान। थोड़ा सा आगे आ जाओ, और आप लोग भी अंदर आ जाओ। ऐसे साइड में खड़े रहेंगे दिखेंगे ही नहीं। भागते क्यों हैं कैमरे से? कैमरे पे रहा कीजिए। कैमरे पे रहेंगे दिखेंगे, कैमरे पे नहीं रहेंगे दिखेंगे ही नहीं। क्या जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। दानिश भाई, क्या है इस बार 24 में फिर से मोदी सरकार या कोई दूसरी सरकार? मोदी सरकार है, 400 का पार है, विकास बोल रहा है। पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज है। आप यहाँ से थोड़ा कैमरा इधर घूमिएगा तो कृषि महाविद्यालय आपको नजर आएंगे, बहुत बड़ा बने हैं, विकास हुआ है। चमुखी विकास, जहाँ पर कच्ची रोड हुआ करता था, पक्की रोड है। जो एक केबल का तार देख रहे हैं बिजली का, ये मोदी जी का रीजन में हुआ है। हर एक जगह सुविधा है, सब चीज का सरकारी सुविधा मिला है, सुविधा में कोई कमी नहीं है। चमुखी विकास हुए सभी जात धर्म का उठ के, इसलिए कि हम लोग इस बार सभी जितना बिरादरी के लोग हैं, हम लोग सब वोट देंगे अभी मोदी जी का और संतोष कुशवाहा जी का। इस बार फिर से भेजेंगे हम लोग यहाँ से जिता कर, फिर से जिता कर भेज देंगे जी। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज जो है नाराज है। न, वो सब ठेकेदार हैं जिसका रोजी रोटी है, किसी पार्टी का वो कैडर है, वही सब बोल रहे हैं, वोटर नहीं बोल रहे हैं। हाँ, वोटर नहीं बोल वोटर नहीं बोला। ओवैसी जी का कितना असर यहाँ पर होगा? ओबीसी का वोटर यहाँ नहीं है। ओबीसी का वोटर नहीं है। लेकिन ओवैसी जी इस बार 11 सीट पर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। ना ना ना, कुछ तो हमारा यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन इसका आप लोग ओवैसी जी को पसंद नहीं करते? नहीं, पसंद नहीं करते हैं। वो तो नेता नहीं है, वो नेता चुनाव में नहीं है। सिर्फ आते हैं, चुनाव में आते हैं वो अपना। अच्छा, हाँ, लेकिन वो तो कहते हैं कि वो मुसलमानों के नेता हैं। मुसलमानों को नेता है, लेकिन हम लोग देखे नहीं आज तक हमारे इसमें बिहार में। एक चीज बताइए कि ओवैसी आप लोगों के नेता है नहीं। कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार भेदभाव कर रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो कोई भेदभाव नहीं किया है। हाँ, क्या नाम है आपका? शीश मोहम्मद। आपके साथ भेदभाव नहीं हुआ? ना। क्या हुआ है आपके साथ 10 साल में? 10 साल में रोड बना है, आपका बिजली लगा है, पीए नाला बना दिए हैं। वो आपका किसान का टका आ रहे हैं साल में 6,000 करके। आपका जब 50% 60% लोगों को तो आपको फ्री में राशन मिल रहे हैं यहाँ पर। ये तो नहीं था 20 साल पहले, जो कि मोदी सरकार का देन है। मोदी सरकार का देन है। देन है। तो कोई भी सरकार होती तो करती है। नहीं नहीं नहीं, पहले तो सरकार और भी थे ना, कहाँ वो कहाँ करती है दिए? कांग्रेस का? कहाँ कोई फ्री में राशन दिए किसी को? तो पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, कहते हैं कि वही सरकार तो ज्यादा सोचती थी इस समुदाय के बारे में। देखिए, मोदी सरकार ठीक है, और देश आजाद होने के बाद कांग्रेस का शासन रहा केंद्र में, लेकिन मोदी जी ने जो किया वो सभी के लिए किया है। अब अपना जो है अपना अपना सोच है आदमी का, कुछ बिकाऊ आदमी होता है, हम लोग बिकाऊ नहीं है। फिर से हम चाहते हैं कि मोदी सरकार फिर से बने और सबका जीतेंगे और सबका विकास कर रहे हैं और करेंगे। यानी कि सबसे ज्यादा अभी जो एक माहौल बन गया है देश में, जिसकी वजह से बंटवारा हो, ध्रुवीकरण हो गया है हिंदू मुसलमान में, वो है अभी जो सीए आया है, नागरिकता देने का जो बिल आया है। जी, नागरिकता बिल है तो ठीक है, वो अच्छा कानून है, वो अच्छा कानून पास किया है। वो ठेकेदार सब हम कह रहा है कि ये करेगा वो करेगा,
निकाल देगा, खदेड़ देगा, ये सब आप लोगों को नहीं डर लग रहा है कि हमारी नागरिकता नहीं है। हम तो बिल्कुल हम सही जगह पर, हमको डर क्या है? हम इंडियन है, इंडियन ही रहेंगे, हमको डर नहीं है। जो फर्जी है उसको डर है, हमको डर नहीं है। हम सही जगह पर हैं, इसलिए हमको डर नहीं है। ठीक है, सरकार भी बार बार ये समझाती है कि सीए जो है वो नागरिकता देने के कानून है, इससे किसी की नागरिकता जाएगी नहीं। लेकिन एक भ्रम भी बनाया गया, एक ऐसा एजेंडा चलाया गया कि भाई साहब इससे तो मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी या फिर जो बाहर के मुसलमान हैं उनको नागरिकता ना मिल पाए, इसलिए ऐसा कानून बनाया जा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अंसारी। मोहम्मद जी, आप क्या करते हैं? हम अभी स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? अभी ग्रेजुएट 3rd ईयर। अभी तो इसका मतलब आप युवा हैं, मेरे ख्याल से पहली या दूसरी बार ही वोट डालेंगे। पहली बार मेरी प्रधानमंत्री वाली ये पहली है लोकसभा वो। लोकसभा का चुनाव में पहली बार वोट डाल रहे हैं, तो कौन है आपकी पसंद? मेरे मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्यों है मोदी सरकार आपकी पसंद? मोदी सरकार काम किए हुए हैं। जैसे अभी रोड बना रहा है, गली गली हम लोग जब पहले पढ़ने जाते थे तो सड़क पे एक भी लाइट नहीं रहता था। अब अभी सुविधा है, लाइट की सुविधा है, एजुकेशन पे अच्छा काम कर रहे हैं। कह रहे हैं, लेकिन ये तो मुस्लिम विरोधी सरकार है। कोई मुस्लिम विरोधी सरकार नहीं, सरकार सबकी होती है। सरकार कोई एक धर्म के लिए काम नहीं करती है, सरकार सभी धर्म के लिए काम करती है। कोई ये नहीं है कि सरकार कभी कोई चीज ऐसा योजना लाई जो सिर्फ मुस्लिम छोड़ के और सबको दी। जो भी योजना आता है सभी को बांटती है सरकार। अच्छा, सबको वोट बांटती है। एक चीज सच्ची सच्ची बताओ, देखो युवा हो, पहली बार वोट करने जा रहे हो, कि राम मंदिर जो बना अयोध्या में, उसके बाद क्या मुस्लिम समुदाय के बीच माहौल थोड़ा बदल गया कि नहीं, ये जो है ये तो हिंदुओं के लिए हो गया है और हमारे लिए क्या हुआ है? नहीं, राम मंदिर बना है, वो कोई माहौल नहीं बदला। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है तब उस पे सरकार काम कराई है। नहीं, लेकिन मुस्लिम समुदाय में थोड़ा सा माहौल बदला है और इसका असर 24 में आप लोगों को लगता है कि होगा? नहीं, वैसा कोई असर नहीं होगा 24 में। 24 में उसका कोई असर नहीं होगा।